नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आखिरी के 5 मिनट में हम सभी ने एक स्पाइक देखा और अब सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्या हुआ अचानक से कि बाजार में भयंकर तेजी हो गई। और मोर इंपॉर्टेंटली जो ये क्लोजिंग आई है कि कल निफ्टी कहां से शुरू करेगा, कल निफ्टी यहां से शुरू करेगा या फिर नीचे से शुरू करेगा। क्योंकि 3:20 पे आप और हमने देखा 24,587 24,590 निफ्टी ट्रेड कर रहा था। लेकिन आखिरी में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से निफ्टी उठकर 24,700 के पार चला, इवन 24,770 हो गया। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी की तरफ नजर डालें तो 24,633 ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। हुआ क्या अचानक से, तो मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूंगा आज जो आखिरी के 5 मिनट में आपको दिख रहा है वो आखिरी के 15 मिनट थे। पहली बात, क्योंकि कैंडल जो फॉर्म हो रही है ना, वो कैंडल 3:30 तक ही फॉर्म हो रही है। लेकिन आज से एफएनओ मार्केट जो चल रहा था वो 3:40 तक चल रहा था, 3:30 तक नहीं चला है। तो ये जो आखिरी के 10 मिनट थे 3:30 से 3:40, इसमें आया मूव। अब मूव कैसे आया आप नोटिस करोगे, सारे के सारे एफएनओ वाले शेयर्स जो हैं वो ऊपर भागे हैं बुरी तरीके से, क्योंकि शायद बाइंग बन गई होगी। इससे ज्यादा तो क्या है, क्योंकि टर्नओवर तो नहीं आया, स्पाइक दिख रहा है लेकिन टर्नओवर नहीं दिख रहा है। यानी कि जो सेलर्स थे ना, अब ये पहले दिन जब ऐसा हुआ तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया शायद, तो जो सेलर्स थे वो मार्केट में एक्टिव 3:30 के बाद नहीं थे, जहां तक है केवल बायर रह गया। उसकी वजह से तेजी खिंच गई भयंकर। अब आप देखिए निफ्टी को, निफ्टी के सारे शेयर्स एफएनओ में है। अब अगर मैं बात करूं टॉप गेनर तो ग्रेसिम दिख रहा है। ग्रेसिम के शेयर में आखिरी के 10 मिनट में मतलब 5% की रैली बन गई ऑलमोस्ट। आगे टीसीएस देख लो, आप एक्सिस बैंक देख लो, इन्फोसिस देख लो, वो तो सुबह से ही तेजी में था। इवन आप आईसीआईसीआई बैंक देख लो। तो ये जो स्टॉक्स चले हैं ना अचानक से, इन्होंने निफ्टी को खींच दिया ऊपर भाई। अब आपका सवाल ये उठता है कि भैया क्या ये सस्टेनेबल तेजी है? बिल्कुल है भाई, लेकिन ये जो दिख रहा है वो सच है, बट ये टिकेगा नहीं। क्योंकि टिकने के लिए आपको सबके साथ की जरूरत है, जो शायद इस भाव पे नहीं है। तो कल शायद खुलते ही जो लोग 3:30 पे सोच के गए हैं चलो यहां बंद हो रहा है, उनको ऊपर मिलेगा वो तुरंत बेचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? मान लो आपने 3:30 में अपनी पोजीशन देखी, निफ्टी की कॉल थी आपके पास और आपने देखा यार 24,590 पे बंद हो रहा है, आप रिलैक्स होके चले गए बंद करके। अभी आप देख रहे हो शाम को 24,774। अरे भाई, यही रिएक्शन तो आ रहा होगा। 9:15 की पहली बेल पे ही आप सेल करोगे कि यार गिर ना जाए, लेकिन वो गिरेगा, वो तुरंत नीचे आएगा और आप बेचोगे, और बेचने की वजह से वो और नीचे आएगा। लेकिन ये चीज शुरुआत में ही होती है, आज हो गई कल हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, फिर न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि सबको समझ में आ चुका होगा 3:40 तक मुझे बाजार में डटे रहना है। सेम चीज आप देखो आईटी स्टॉक्स में हुई है। जो सुबह से तेजी में थे उनमें आखिरी के 5 मिनट में और मूव बन गया 1% के समथिंग का। तो आईटी, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने मार्केट को एक बड़ा रिलीफ दे दिया, जिसकी वजह से आपने ये सारा मूव देखा है। क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप इसमें 30 मार खां वाला दिमाग मत लगाना। बस यही बताना चाहूंगा आज क्या हुआ, 3:30 3:40 में कंफ्यूजन ने मार दिया, बस और कुछ भी नहीं है। टिकने की बात है तो कल तो गिरेगा भाई, गैप डाउन ही आ जाएगा जहां तक है। और 9:20 तक सब कुछ सेटल हो चुका होगा आपके लिए। 100-150 पॉइंट निफ्टी नीचे मिलेगा जहां तक मुझे लगता है, और बाकी चीजें हमें शाम को समझ में आ जाएंगी जब गिफ्ट निफ्टी को देखकर। वैसे तो गिफ्ट निफ्टी अभी खुद 24,630 640 पे दिख रहा है, करीब 30 पॉइंट नीचे है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा निफ्टी 24,600 के पास ही कहीं खुलना चाहिए। 24,600 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके अगर ऊपर हम टिक गए तो मेरे को लगता है तेजी दो और बढ़ेगी फिर, क्योंकि फिर ब्रेकआउट भी हो जाएगा। बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे ही आ रहे हैं। ग्लोबल में मैं केवल अभी अमेरिका को काउंट कर रहा हूं, और वहां से डाउ फ्यूचर आपके लिए हरे निशान में दिख रहे हैं। बहुत तंगड़ी तेजी दिख रही है, डाउ फ्यूचर्स 600 पॉइंट ऊपर दिख रहा है इस समय। तो ऐसा हो गया तो फिर तो तेजी एक्सेप्ट है भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शायद आप बेचने की भी ना सोचो सुबह खुलते ही, तो फिर तो तेजी सस्टेन भी कर सकती है। वहीं अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में भी तेजी ही है, जैसे कि कैक 1.25% ऊपर है, डेक्स में 1.4% की तेजी है, फिटसी फ्लैट है। तो नेगेटिव साइन कहीं से नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात ये है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।